नमस्कार साथियों, श्रोताओं, बंधु बांधव, सभी जो आकाशवाणी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और उसके अलावा भी अन्य माध्यम हैं जो उससे भी जुड़ाव तो बना हुआ है और हम बातें कर रहे हैं आकाशवाणी की अपनी यात्रा की, अपने कार्य के अनुभव की। और अभी हमने जब साझा किया और कहा कि क्या आप जानना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने आग्रह किया, तो अच्छा लगा कि हाँ, सचमुच आप सुनना चाहते हैं। इसलिए चलिए बात करते हैं। जब हमने बताया कि 1992 में यहाँ पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर कार्यक्रम अधिशासी के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो महिलाओं और बच्चों का कार्यक्रम हमें सौंपा गया। और बस ऐसे ही धीरे-धीरे सीखते-सीखते एक दिन ऐसा अवसर आया कि पता लगा कि शहर में शहनाज हुसैन जी आई हैं। जी हाँ, ब्यूटी आइकॉन। उन्होंने, जिनको कि आप सब जानते हैं कि हमें लगता है कि पहली ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने कि अपने ब्रांड शुरू किए थे अलग-अलग, और वो भी प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल हर्बल चीज़ें उन्होंने बनाना शुरू किया था। कॉस्मेटिक की दुनिया में बहुत जाना-पहचाना पुराना नाम है। शहनाज जी शहर में आईं, तो पता चला, तो हमने कहा चलिए इनका साक्षात्कार किया जाए, कार्यक्रम में इनकी बातें आएँ तो अच्छा लगेगा। तो हम बड़े उत्साह में थे और हमारे यहाँ से फिर तकनीकी सहयोग के लिए भी आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए जो रिकॉर्डिंग हो सके। तो रिकॉर्डिंग के लिए उपकरण लेके हम गए। पहला अनुभव था। और श्रोताओं, आपको क्या बताएं कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी और एक मतलब विख्यात सौंदर्य विशेषज्ञ थी, और उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे और शोध भी कर रही थी। उनकी जानकारी, उनका एक अपना ऑरा था। तो हम लोग गए और वहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि जितने लोग उस कक्ष में जा रहे थे और निकल रहे थे, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो ये सन 1992, 93, 94 की ऐसी बात रही होगी। तो वाक़ई आश्चर्य की तो बात थी, हम लोगों के लिए बड़ा नया अनुभव था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ हमें अवसर नहीं मिला। ये है सुबह 12-1 बजे की बात। तो बस, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके हमने उनसे कहा कि हमें आपका साक्षात्कार लेना है आकाशवाणी के लिए, ऐसे-ऐसे। तो उन्होंने कहा कि शाम को एक समय दिया कि 5 बजे आप होटल में आ जाइए, जिस होटल में वो ठहरी थीं। हम लोग पहुँचे, लेकिन हर जगह की एक बाध्यता होती है कार्यालय की, तो कुछ विलम्ब हो गया हम लोगों को पहुँचने में, और वो वहाँ से जा चुकी थीं। और हम लोग तो ऐसे हो गए कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बस ऐसे देख ही रहे थे इधर-उधर, क्या करें। तो उनके पति महोदय वहाँ पर थे, बहुत स्मार्ट व्यक्ति, बड़े अच्छे से सूट में आए और बहुत सलीके सलाहियत के साथ उन्होंने हमें और हमारे साथ जो इंजीनियर तकनीकी सहयोगी थे, कपूर साहब, उनको बैठाया और पूरा मतलब समय दिया। ऐसा हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम बड़े अवांछित से यहाँ पर आ गए हैं। पूरा आतिथ्य सत्कार किया। और बहुत महँगा वो होटल था, उसमें उन्होंने चाय पिलाई हम लोगों को, स्नैक्स भी ऑफ़र किए। और सचमुच चाय बहुत महँगी थी, लेकिन हम लोग बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तभी फिर शहनाज जी आईं, और वो किसी के शायद मतलब बाज़ार गई होंगी या किसी मित्र के घर गई थी। तो वो आते ही तो नाराज़ हो गईं, बहुत फायर हुईं और बोली ये क्या मतलब है, और हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है और हमें तो बस एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और पूरा उनका अटायर बहुत ज़बरदस्त था। मतलब भई सौंदर्य विशेषज्ञ तो ऐसे ही रहते हैं। तो हम लोग ऐसे थे कि अब क्या करें? हम उनका मुँह देखें, वो हमारा मुँह देखें। फिर हमने फिर आग्रह किया, तो आपको बताएँ हमने कहाँ उनका इंटरव्यू लिया। अभी भी सोचते हैं तो लगता है कि कैसे-कैसे हम लोगों ने इंटरव्यू लिए, और एक कार्यक्रम के लिए जो ललक होती है, जुनून जो था ना, वो कुछ-कुछ ऐसे ही करवाता था। तो हम लोगों ने वो जो ऐसे सीढ़ी जाती है होटल में, उसके नीचे एक छोटी-सी जगह होती है। वहाँ पर एक मेज़ रखी थी और एक कुर्सी रखी थी। वो बैठ गई और वहीं इक्विपमेंट हमने रखा, उपकरण, और ऑन किया, और 7 मिनट कुछ सेकंड का हमने इंटरव्यू लिया, 8 मिनट से कम। भागते हुए, जिसको कहते हैं ना, सच मायने में भागते हुए हमने उनका इंटरव्यू लिया। और सौंदर्य की परिभाषा की बात की कि आपके मायने में क्या है, आपके बारे मतलब विचार में सौंदर्य क्या है। बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा सारगर्भित वो था साक्षात्कार। उनकी बातें बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक अनुभव था उनके पास। तो बस समझिए कि जितना देर का इंटरव्यू था, बिना एडिटिंग के उसको उतना ही
हम लोगों ने प्रसारित किया, क्योंकि उसमें से कुछ भी काटने जैसा नहीं था, मतलब कुछ भी हटाने जैसा नहीं था, छांटने जैसा नहीं था। और वो इंटरव्यू यादगार इंटरव्यू हमारे लिए तो बन गया, क्योंकि हमारा पहला इंटरव्यू हमने जो लिया था इस तरह से भागते हुए किसी सेलिब्रिटी का, और जो हमें हिम्मत बंधी आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसका तो आप सब जानते ही हैं। और इस तरह से धीरे धीरे किस तरह से हम लोग सीखते हैं और कैसे सेलिब्रिटी के संग कैसे हम लोग काम करते हैं, ये एक अनुभव था। और ऐसे ही बहुत सारे अनुभव भी हैं जो हम आपसे साझा करते रहेंगे, यही तो हम कह रहे हैं। तो साथियों, मिलते रहेंगे अगले कार्यक्रम में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।